पंजाब के लोगों के लिए ये त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हर जगह हर्ष और उल्लास से भरा होता है। लोहड़ी को सिंधी लोग लाल लोई के नाम से मनाते हैं। भारत में ये कुछ उत्तरी राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में भी धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु पंजाब में इसको सबसे ज्यादा मान्यता दिया जाता है। लोहड़ी सर्दियों के मौसम का अंत दर्शाता है, इसलिए ये एक मौसमी त्योहार है जो शीत ऋतु के जाने पर मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। ये किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण त्योहार और दिन माना जाता है। जिन परिवारों में लड़के का विवाह होता है अथवा जिन्हें पुत्र प्राप्ति होती है, उनसे पैसे लेकर मोहल्ले या गांव भर से बच्चे ही बराबर बराबर रेवड़ी बांटते हैं। लोहड़ी के दिन या उससे 2-4 दिन पूर्व बालक बालिकाएं बाजार में दुकानदारों तथा पथिकों से मोहमाया या महामाई, लोहड़ी का एक दूसरा नाम, के पैसे मांगते हैं। इनसे लकड़ी एवं रेवड़ी खरीदकर सामूहिक लोहड़ी में प्रयुक्त करते हैं। लोहड़ी का त्योहार मनाने वाले और इससे जुड़े हुए लोगों लोहड़ी के त्योहार को दूल्हा भट्टी की लोक कथा से भी जोड़ते हैं। ये विश्वास किया जाता है कि अकबर के काल में पिंडी भट्टियान का एक राजा था दूल्हा भट्टी। वह एक लुटेरा था और उसने बहुत सारी लड़कियों को गुलाम बाजार या दास बाजार से अपहरण किए हुए लोगों से बचाया था, जो कि एक महान बात थी। दूल्हा भट्टी मुगल शासक अकबर के समय में पंजाब में रहता था। उसे पंजाब के नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उस समय संदल बार के जगह पर लड़कियों को गुलामी के लिए बलपूर्वक अमीर लोगों को बेच जाता था, जिसे दूल्हा भट्टी ने एक योजना के तहत लड़कियों को न ही मुक्त ही करवाया बल्कि उनकी शादी भी करवाई। ऐसी ही एक बार सुंदर और मुंदरे नाम की 2 बहनों की शादी दूल्हा भट्टी ने करवाई थी, क्योंकि उनके चाचा ने उन दोनों को किसी जमींदार को बेच दिया था। दूल्हा भट्टी ने उन जमींदारों के चंगुल से उन्हें छुड़वाकर दोनों की शादी करवाई, उनकी झोली में सेर शक्कर देकर विदा कर दिया। जभी से यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं। HCN न्यूज की रिपोर्ट।